चलिए बाबू लोग, आज फिर आप लोग की यूट्यूब क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग को क्लास 8 का एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1 से देखना है। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन 1 क्या बोलता है। निम्नलिखित संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना है? वर्गमूल ज्ञात करना है। ज्ञात करने में इकाई अंक की क्या संभावना है यह बताना है। यानी कि आप किसी संख्या का वर्गमूल निकाल रहे हैं तो संभावना बताइए कि उसके इकाई अंक पर क्या क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होगा कि अगर हम 1 का वर्ग करते हैं तो 1 आता है, 2 का करते हैं 4 आता है, 3 का करते हैं 9 आता है, 4 का करते हैं 16 आता है, 5 का करते हैं 25 आता है, 6 का करते हैं वर्ग तो 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81। यही ना आता है। देखिए एक कहाँ कहाँ है, यहाँ पर है एक, यहाँ पर है एक, दो जगह एक आ रहा है। ठीक है, आगे देखिए 4 यहाँ पर आ रहा है, 4 यहाँ पर भी आ रहा है, दो जगह 4 आ रहा है, 9 यहाँ पर आ रहा है, 9 यहाँ पर आ रहा है, दो जगह 9 आ रहा है, 6 यहाँ पर आ रहा है, 6 यहाँ पर आ रहा है, दो जगह 6 आ रहा है, सिंगल 5 एक जगह आ रहा है। अगर हमको वर्गमूल निकालना हो, अगर हम 1 का वर्गमूल निकालें 1 आ जाएगा, अगर 4 का वर्गमूल निकालें 2 आ जाएगा, 9 का निकालें 3 आ जाएगा, 16 का 4 आ जाएगा, 25 का 5 आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह अगर 36 का निकालें हम तो 6 आ जाएगा, 49 का निकालें तो 7 आ जाएगा, 64 का निकालें 8 आ जाएगा, 81 का निकालें 9 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो संख्या दिया गया है सबका वर्गमूल निकाल के बताना है कि इसके इकाई अंक पर क्या आएगा। तो सबसे पहले देखिए एक, लास्ट में एक है, लास्ट में एक है तो क्या क्या इकाई आने की संभावना होगी। तो एक देखिए यहाँ पर भी है और 9 पर भी है तो इसका इकाई अंक होने की क्या संभावना हो जाएगी। यहाँ पर लिख देंगे एक नंबर के हल में 9801 इसके इकाई अंक की संभावना क्या क्या हो सकती है, 1 और 9 हो सकती है। अगर हम इसका वर्गमूल करें यानी कि ऐसे कर ले हम तो हो सकता है कि इसके इकाई अंक पर या तो 1 आएगा या तो 9 आएगा। चलिए ध्यान दीजिए बुआ, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 था, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। 99856 इसके इकाई अंक की संभावना। अगर हम इसका वर्गमूल निकालते हैं, लास्ट में 6 है, लास्ट में क्या है तो इसके इकाई अंक की क्या क्या संभावना हो सकती है। देखिए 4 का निकाले हैं 2 आया है, 6 का निकाले हैं तो 4 आया है, लास्ट में इकाई अंक में 6 है ना तो 6 का निकाल रहे हैं तो 4 आ रहा है। क्या कह रहे हैं, 4 आ रहा है। इसके अलावा देखिए 6 यहाँ पर भी है, 6 का निकाल रहे हैं तो क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, यानी इसके इकाई अंक की संभावना 4 और 6 हो जाएगी। बोलिए कोई दिक्कत। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर, 3 में आ जाइए 998001, इसमें भी लास्ट में एक है तो इसके इकाई अंक की संभावना क्या हो जाएगी, 1 और 9 हो जाएगा। क्योंकि अगर जिसके इकाई अंक का अगर 1 है वर्गमूल निकालेगा तो 1 आ रहा है, यहाँ पर भी 1 है वर्गमूल आया है 9 आया है, यानी 1 और 9 हो सकता है। उसमें आ जाएंगे 4 में, 4 में है 65766025, इसके इकाई अंक की संभावना 5 है लास्ट में तो 5 रहता है तो क्या आता है 5 ही आता है, तो इसमें सिर्फ 5 आ जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत नहीं ना है। संभावना बताना है, एक्यूरेट नहीं बताना है कि क्या ही होगा, आपको संभावना बताना है। कोई दिक्कत। अब आ गई क्वेश्चन नंबर 2, बिना गणना किए वह संख्या बताएं जो वास्तव में पूर्ण वर्ग नहीं है। आपको गणना नहीं करना है और बताना है कि पूर्ण वर्ग नहीं है। तो कैसे पता चलेगा, तो हम यहाँ पर हल में लिखेंगे, हम जानते हैं कि जिस संख्या के इकाई अंक क्या क्या हो जाएगा 2 3 5 7 हो, 2 3 5 7 हो तो वह क्या हो जाता है 2 3 5 7 हो तो वह
पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी, नहीं होगी। देखिए इसके लास्ट में 3 है, 7 है, 8 है, यानी ये तीनों संख्या जो है पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। यह तीनों संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। तो भाई क्वेश्चन यहाँ पर ये बनता है कि पूर्ण वर्ग संख्या कौन कौन सी होती है, बिना गणना किए कैसे बताएंगे। तो लिखेंगे, हम जानते हैं कि जिस संख्या के इकाई अंक क्या क्या हो, 1 हो, 4 हो, 9 हो, 6 हो, 5 हो। अगर ये संख्या हो 1 4 1 4 5 6 9 हो तो यह क्या हो जाता है, पूर्ण वर्ग संख्या हो जाता है। लेकिन जिस संख्या के अंत में 2 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, यानी इकाई अंक में यह संख्या हो तो वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है। बोलिए कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए बाबू, यहाँ पर 5 नहीं 7 8 होगा। जिस संख्या के इकाई अंक 2 3 7 8 हो वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है, और जिसमें 1 4 5 6 9 हो वह क्या होता है, पूर्ण वर्ग संख्या हो जाती है। चलिए ध्यान दीजिए बुआ, क्वेश्चन नंबर 3, बार बार घटाने की विधि से 100 और 169 का वर्गमूल घटाएं, वर्गमूल ज्ञात करें। देखिए पहला है 100, बार बार घटाने की विधि से, बार बार घटाने की विधि से वर्गमूल। देखिए इसमें से कौन सा संख्या घटाया जाता है, कौन सा संख्या घटाया जाता है, विषम संख्या। 100 में से हम 1 घटाएंगे, क्या आ जाएगा, 99। 100 में से 1 घटाएंगे 99 जाएगा। अब इस 99 को यहाँ लिखेंगे, 99 में से आप घटाएंगे 3, 1 के बाद 3 ना विषम संख्या होता है, 2 तो सम संख्या होता है, तो 3 घटा लेंगे तो 96। अब 96 में से हम 5 घटा लेंगे 91, 91 में से हम 7 घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा, 84। 84 हो जाएगा ना। 84 में से 9 घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। 75 75 में से हम 11 घटा लेंगे तो हो जाएगा 64। 64 में से हम 13 घटा लेंगे, ये कितना हो जाएगा, 1 और 5 51। 51 में से हम 15 घटा लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 11 में से 5 गया 6, इधर 1 गया, 4 में से 1 गया 3, 36 आया। अब 36 में से हम कितना घटा लें, 17 घटा लेते हैं तो 19 आ जाएगा। 19 में से 19 घटा लेंगे तो 0 आ गया। लास्ट में अगर 0 आ गया यानी ये सही है। तो हम किस तरह घटाए हैं, इसमें कौन कौन सा संख्या घटाए हैं, 1 घटाए हैं, 3 घटाए हैं, 5 घटाए हैं, 7 घटाए हैं, 9 घटाए हैं, 11 घटाए हैं, 13 घटाए हैं, 15 17 19, यह सब क्या हो जाएगा, यह सब क्या हो जाएगा, इसको क्या बोलते हैं, सब विषम संख्या है। देखिए कै बार हम घटाए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हम जानते हैं 100 का वर्गमूल कितना होता है, 10 होता है, और 10 वर्ग में आंसर आ गया 0। इसी तरह अब हम इसका निकालेंगे, 169 किसका वर्गमूल होता है, 13 का, यानी हमको 13 बार घटाना होगा। यहाँ पर आ जाइए, 169 बार बार घटाने की विधि से वर्गमूल। देखिए 169 में से हम 1 घटाएंगे तो 168 आएगा, 168 में से 3 घटाएंगे 165 आएगा, 165 में से 5 घटाएंगे 160 आएगा, 160 में से 7 घटाएंगे 153 आएगा, 153 में से 9 घटाएंगे कितना जाएगा, 142। हाँ 142 नहीं 144 आ जाएगा। 13 में से 9 गया 4, इधर 1 गया 14, 144 में से 11 घटाएंगे, अगर एक जगह भी गलती हुआ तो 0 नहीं आएगा। इसमें से घटा लीजिए तो 3 हो गया 133, 133 में से 13 घटा लीजिए तो हो जाएगा 0, 120, 120 में से 15 घटा लीजिए हो जाएगा 105, 105 में से 17 घटा लीजिए कितना हो जाएगा, 15 में से 7 गया 8, इधर 1 चला गया, 9 में से 1 गया 8, 88 में से 19 घटा लीजिए कितना हो जाएगा,
18 में से 9 गया, 9 इधर 1 चला गया, 7 में से 1 गया 6। आगे आ जाइए, 69 में से 21 घटा लीजिए, कितना हो जाएगा 8 4 48। 48 में से 23 घटा लीजिए, कितना आ जाएगा 25। 25 में से 25 घटा लीजिए, आ गया 0। इसलिए 169 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 आ गया, यानी 169 का कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत है ना हल्का, कोई दिक्कत इसमें? चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम आगे चलिए बाबू ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्न संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करें। सबसे हल्का क्वेश्चन। आइए पहला नंबर क्वेश्चन पे हम देखते हैं हल में। पहला 729 है, यहाँ पर लिख दीजिए अभाज्य गुणनखंड विधि से 729 का ये जो कटाया जाता है अभाज्य संख्या से कटाया जाता है। अभाज्य संख्या कौन होता है? 2 3 5 7 यही है, 2 3 5 7 ये सब होता है। हाँ 5 अभाज्य संख्या बता रहा है। तो हम इसको 2 से कटाएंगे तो नहीं कटेगा। 2 से कटेगा? 2 से कौन संख्या कटता है? जिस संख्या के अंत में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, वह संख्या 2 से कटता है। लेकिन इसमें तो 9 है लास्ट में, तो हम 3 से देखेंगे। 3 के विभाजता के लिए हम क्या करते हैं? जिन संख्याओं का योग अगर 3 से भाग लग जाए तो 3 से विभाजित होता है। तो 7 2 9 9 9 18 18 3 के पढ़ा में आता है। तो 3 से हम कटा के देखते हैं। 3 दूनी 6, 3 चौका 12, 3 3 3 से कट गया। फिर हम 3 से कटा के देखते हैं, 3 8 24 और 3 1 3। फिर हम 3 से कटा के देखते हैं, 27 बार में कट जाएगा। फिर हम 3 से कटा के देखते हैं, 9 बार में कट जाएगा। फिर हम 3 से कटा के देखते हैं, 3 बार में कट जाएगा। इसलिए 729 का वर्ग हम लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6 6 बार है, 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पर लिख देते हैं 729, इसका जोड़ा लगा लेते हैं 1, इसका जोड़ा 1, इसका जोड़ा 1, 3 3 9 27, यानी 729 किसका वर्गमूल है? 729 किसका वर्गमूल है? 27 का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 27 हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत नहीं ना है? चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए। 400, इसको भी हम अभाज्य गुणनखंड विधि से बनाएंगे। अभाज्य गुणनखंड विधि से 400 का निकालते हैं। सबसे छोटा 2 से, 200, उससे छोटा 100, उससे छोटा 50, उससे छोटा 25, उससे छोटा 5 5। बोलिए कोई दिक्कत? इसलिए हम यहाँ पर 400 लिख देते हैं। क्या क्या आया है? 2 4, 1 2 3 4, 2 को 5 है, 5 गुना 5, जोड़ा मिल गया, बाहर निकाल लीजिए, जोड़ा मिल गया निकाल लीजिए, इसका निकल गया। ये कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4 4 5 20, यानी कि वर्गमूल 400 का कितना होता है? 20 हो जाएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 3 में है 1764, अभाज्य गुणनखंड विधि से अभाज्य गुणनखंड विधि से 1764 का हम निकालते हैं। सबसे छोट 2 है, 2 से कर लेते हैं, 2 8 16, 2 8 16, उसके बाद 2, ठीक है। फिर 2 से कर लेते हैं, 4 4 1। अब यह 4 8 1 9, 3 से कटेगा, 1 मरतब्बा 4 मरतब्बा 12 70, यानी कि 147 से भाग लग जाएगा। फिर हम 3 से कटा के देखते हैं, 3 चौका 12, 3 3 9, अभी आ गया 7 7, ठीक है। इसलिए 1764 कर लेते हैं, जो आया है लिख लेते हैं, 2 गुना 2, 3 गुना 3, 7 गुना 7, इसका जोड़ा, इसका जोड़ा और इसका जोड़ा, 7 के 21 21 दूनी 42, यानी कि 1764 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 42 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना है? चलिए इसको सब चलिए चलिए ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 3 तक हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। 40 96 है, अभाज्य गुणनखंड विधि से अभाज्य गुणनखंड विधि से 40 96, ये भी आपका 2 से कटेगा, 20 48 आ जाएगा। 2 से कटाएंगे
10 24 आ जाएगा, 2 से कटाएंगे 512 आ जाएगा, 2 से कटाएंगे 256 आ जाएगा, 2 से कटाएंगे क्या आ जाएगा 12, 8 128 आ जाएगा, 2 से कटाएंगे 64 आ जाएगा, 2 से कटाएंगे 32 आ जाएगा, 2 से कटाएंगे 16 आ जाएगा, 2 से कटाएंगे 8 हो जाएगा, 2 से कटाएंगे 4 हो जाएगा, 2 से कटाएंगे 2 आ जाएगा, यानी इतना आ जाएगा। इसलिए अब हम यहाँ पर लिख देंगे 40 96, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 गुणे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, अब जिसका जिसका जोड़ा मिल जाए निकाल लीजिए, जिसका जिसका जोड़ा मिल रहा है निकाल लीजिए, जोड़ा मिल गया निकाल दिए, गुना कर लीजिए, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32 32 दूनी 64, यानी कि यह 40 96 किसका वर्गमूल है 64 का। कोई दिक्कत नहीं ना है। अब आ गया ये क्वेश्चन नंबर 5, 17 44 है, 77 44 अभाज्य गुणनखंड विधि से अभाज्य गुणनखंड विधि से 17 44, ये भी 2 से कटेगा नहीं, 2 से कटा दिया जाए, 2 तिहाई 6, एक आ गया यहाँ पर 17, तो 2 8 16, एक इसमें चल गया 7 2, यानी इतना दूना। अब फिर 2 से कटा लीजिए 19 36, 2 से कटा लीजिए 9 6 8, फिर 2 से कटा लीजिए 4, इधर एक गया 8, ये हो गया 4, फिर 2 से कटा लीजिए 2 4 2, 2 से कटा लीजिए 1 2 1, अब ये सीधे कटेगा 11 से, 121 सीधे कटता है 11 से, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 से नहीं कटेगा, ये सीधे कटता है 11 से, इसलिए यहाँ पर आ जाइए 17 77 44, इसमें आया है 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 4 5 6 गुना 11 गुना 11, जोड़ा मिला बाहर आया, जोड़ा मिला बाहर आया, जोड़ा मिला बाहर आया, जोड़ा मिला बाहर आया, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 और 8 का 11 से कर लेंगे 88, यानी कि 77 44 किसका हो जाता है 88 का वर्ग होता है। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है 9604 अभाज्य गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से, तो यहाँ पर आ जाइए 9604 कर लीजिए, 2 से 48 0 2, 2 से 24 0 1, अभी 2 से तो कटेगा नहीं, ठीक है, और 3 से भी नहीं कटेगा ये, तब आगे देखिए कैसे कटाया जाए, इसको कैसे कटाया जाए, 7 से कटाया जाए, 7 से 7 कटेगा, 7 3 का 21, तो 7 चौका 28 और 28 2 7 3 का 21, ठीक है, इतना से यह कट जाएगा। फिर 7 से कटा के देखा जाए, 7 चौका 28, 6 7 9 इतना 49 मरतबा, फिर 7 से कटा लीजिए जाएगा 49 हो जाएगा, इसलिए 9604 का वर्गमूल हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 7 गुना 7 गुना 7 गुना 7, जोड़ा जिसका मिल जाएगा बाहर आ जाएगा, तो 2 सतैया 14 14 सतह 98, यानी कि इतना का वर्गमूल क्या हो जाएगा 98 हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए आप स्क्रीन शॉट लीजिए, उसके बाद आगे देखते हैं। चलिए ध्यान दीजिए बुआ, क्वेश्चन नंबर 7, अब हम क्वेश्चन नंबर 7 बनाएंगे, 59 29 है अभाज्य गुणनखंड विधि से, ठीक है, 59 29, 2 से नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, 18 25, किससे कटाया जाए, सोचिए सोचिए किससे कटाया जाए, 3 से नहीं कटेगा, 7 से कटेगा, 7 8 56, 7 8 56, 28 28, 7 से कट जाएगा सर, 7 8 56, 7 चौका 28 और 7 सते 49, 7 से कटा लीजिए 12 1 11 से कटा लीजिए, ठीक है, यानी प्रैक्टिस रहेगा तो फटाक से समझ में आएगा किससे कटेगा, ठीक है, इसलिए यहाँ पर आ जाइए, इसका वर्गमूल हो जाएगा 59 29, 7 गुना 7 गुना 11 गुना 11, यानी कि 7 गुना 11 यानी कि
इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा? 77 हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत? आइए क्वेश्चन नंबर 8 में। यस सर है। चलिए 8 में देखिए 92 16। अब यहाँ पर लिख देंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो देखिए 92 16 लास्ट में 6 है, ये 2 से कटेगा, 2 चौका 8, 2 छक 12, 0 8, 2 से कटेंगे 23 0 4, फिर 2 से कर लेंगे 1 1 5 2, ठीक है। फिर 2 से हम कर लेंगे 5 10 7 14 6, फिर 2 से कर लेंगे, ये हो जाएगा 2 दूनी 4 8 16 8, फिर 2 से कर लेंगे 1 4 4, फिर 2 से कर लेंगे 7 2, 2 से कर लेंगे 36, 2 से कर लेंगे 18, 2 से कर लेंगे 9, 3 से कर लेंगे 3, ठीक है। इसलिए इसका क्या हो जाएगा? 92 16 का क्या क्या है? 2 है, 2 4 6 8 10 है, 4 5 6 7 8 9 10, उसके बाद 3 3 है। इसमें जिसका जिसका जोड़ा मिला है निकाल दीजिए, जोड़ा मिला निकाल दीजिए, जोड़ा मिला निकाल दीजिए, जोड़ा मिला निकाल दीजिए। 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32 32 नहीं आएंगे, कितना हो जाएगा? 96। क्या हो जाएगा? 96। यानी कि 92 16 का वर्गमूल क्या होता है? 96 होता है। कोई दिक्कत? अब आइए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 529 है। अभाज्य गुणनखंड विधि से 529, ये किससे कटेगा? 7 9 16, ठीक है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 529 ना 2 से कटेगा, ना 3 से कटेगा, ना 5 से कटेगा, ना 7 से कटेगा, ना 11 से कटेगा, ना 13 से कटेगा, ना 17 से कटेगा, ना 19 से कटेगा, ना 21 से कटेगा। ये सीधी सीधी 23 से कटेगा। किससे कटेगा? 23 से। 23 बार, 23 से सीधे 23 बार, ठीक है। इसलिए 529 का निकाल लेंगे, 23 गुना 23, इसका वर्गमूल हो जाएगा 23। बोलिए कोई दिक्कत? चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे देखते हैं। चलिए इसका अब लास्ट क्वेश्चन बच गया 10 नंबर 8100। 8100 का अभाज्य गुणनखंड से निकालेंगे। अभाज्य गुणनखंड विधि से 8100 का, ये 2 से कटेगा 4 0 5 0, ठीक है। फिर 2 से कटेगा 20 25, अब ये 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 3 छक 18, 3 7 21, 3 5 15, अब ये 12 6 18, फिर 3 से कटेगा 2 से, उसके बाद इधर आ जाइए 2 3 6 5 15, ठीक है। फिर हम 3 से कटा देंगे, 3 7 21, 3 5 15, फिर हम 3 से कटा देंगे 25, 5 से कटा देंगे 5। इसलिए 8100 का निकाल लेते हैं हम। 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 3 गुना 3 5 गुना 5, जिसका जोड़ा मिला निकाल लीजिए बाहर, जिसका जोड़ा मिला निकाल लीजिए बाहर, जिसका जोड़ा मिला निकाल लीजिए बाहर। 2 3 6 6 3 18 18 कुछ 90, यानी 8100 किसका वर्गमूल है? 90 का। बोलिए कोई दिक्कत? चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक मिलते हैं अगले क्वेश्चन में।